ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे अपन। ए कार मूविंग विद ए स्ट्रेट हाईवे विद ए स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ब्रोट ए ब्रेक मतलब लास्ट में जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, रिटार्डेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द कार टू स्टॉप, हाउ लॉन्ग इट्स मीन इसको टाइम कितना लगा रेस्ट पे आने में, तो आपको टाइम और रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव फॉर्म ऑफ एस्केलेशन, ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें कोई अपना रिलेटिव वेलोसिटी वाला सीन नहीं है, जनरल इक्वेशन है उनको फॉलो करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट 3.7, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर, दोनों की स्पीड सेम है, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, विथ अहेड ऑफ बी, विथ ए अहेड ऑफ बी। ठीक है, ट्रेन ए है जो बी के पीछे है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एस्केलेटेड, तो इसका सबसे पहले एफ बी डी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, दो ट्रेन गिवन है आपको, दो पैरेलल ट्रैक पे रन कर रही है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी गिवन है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज ट्रेन बी, दिस इज ट्रेन ए। ठीक है, बी ए के पीछे या ए बी के आगे है। वेयर इज इट, डिसाइड टू ओवरटेक, अब बी वाला ए को ओवरटेक करना चाहता है, एंड एस्केलेट बाई 1 मीटर, एस्केलेशन आपको गिवन है, एस्केलेशन ऑफ ए इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई दोनों की वेलोसिटी। ठीक है, आगे क्या है, आफ्टर 15 सेकेंड टाइम भी गिवन आपको, द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेज पास द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, टाइम गिवन आफ्टर 50 सेकेंड के, ये जो बी का ड्राइवर है, बी का गार्ड है जो पीछे पीछे बॉक्स होता है गार्ड का। ठीक है, ए के ड्राइवर यहाँ पे मतलब इस पोजीशन पे आ गई ट्रेन आपकी, तो इस केस में आपको पूछ रहा है इन दोनों के बीच में जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कितनी है, दिस टू दिस, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये करके बताना। अब आपको सेपरेट वेलोसिटी गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, ये एस्केलेट करता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर अपन वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ऑन ए 2 लेन रोड, car is traveling with a speed of 36 kilometer. Two car B and C approach car A opposite direction with a speed of 54 kilometer each. ये बोल रहा है, क्या नाम है इस क्वेश्चन का, कार मूविंग अलोंग स्टेट हाईवे, इट इज 3.6। ये अपना सीन है, देखो यहाँ पे, दिस इज कार है मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ, a car moving with a speed of 2 train A and B 400 मीटर is traveling, अरे ये है अपना 38, 2 लेन रोड कार है ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि दो कार हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, आपके पास कितनी है, 54 किलोमीटर। ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। ठीक है, ये सिचुएशन आपको गिवन है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, एक कोइंसिडेंस हुआ वहाँ पर दोनों की 1 किलोमीटर है, सेपरेशन गिवन है आपको। ठीक है, बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज, अब बी क्या करेगा,
इसको ओवरटेक करेगा, यहाँ से घूम के जाएगा। बिफोर सी इसको ओवरटेक करे, उससे पहले बी को इसको ओवरटेक करना है। What the minimum acceleration of car be required to avoid an accident? A find out करना है acceleration of B to avoid an accident। समझ गए? ठीक है, तो इस पे सेटिंग लगाओ, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके बताओ कि सबसे पहले टाइम पीरियड निकालो, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। ठीक है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आपको टाइम का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, कितने टाइम में ये इसको ओवरटेक कर देगा। जो भी आपके आंसर आया तो आपको पता लग गया कि हाँ 30 सेकंड लगी, तो 30 सेकंड से पहले पहले इसको बी को ये ओवरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि 30 सेकंड पे तो सी यहाँ पे पहुँच जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, और बाद में अपने को कराना नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट यही है कि बी को पहले ओवरटेक कराना है। जब सी इसको ओवरटेक करे तो इसको एस्केलेशन यूज़ करना पड़ेगा, एस्केलेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अपनी, तभी कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो इसको कितना एस्केलेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन है, ऑब्जर्व करो और सॉल्व करके बताना, नहीं हो तो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। टू टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई ए रेगुलर बस सर्विस विथ ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टाइम टी। टू टाउन गिवन है आपको, ए एंड टाउन बी, ये बोल रहा है आइदर साइड, मतलब आफ्टर टी टाइम एक बस यहाँ से निकलती है और घूमकर वापस आती है। ह्यूमन साइकिलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। ये बीच में कोई साइकिल वाला जा रहा है, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द टाउन बी। ठीक है, नोटिस दैट बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। अब एवरी टी मिनट में गिवन है, तो 18 अपॉन ठीक है, एवरी 18 मिनट ए बस पास साइकिलर इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन के अलोंग उसको एक बस एवरी 18 मिनट से पास कर रही है। कहाँ गया ये रहा, एवरी 18 मिनट डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट द अपोजिट डायरेक्शन, और एवरी 6 मिनट से उसको अपोजिट डायरेक्शन से एक बस पास करती है। ये अपना हो गया डायग्राम। व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड assumed constant do the buses ply on the road। एक तो आपको टी फाइंड आउट करना है और बस की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जो क्या है दोनों की सेम है। ठीक है, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, ये आपको फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, यहाँ पे डेटा आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ साइकिलर गिवन है और आपको टाइम ड्यूरेशन गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाओ और इसको सॉल्व करो। नीचे थ्योरेटिकल एग्जांपल गिवन है, इसको रीड कर लेना और बताना है अपवर्ड है डाउनवर्ड है जो भी है। रीड इज स्टेटमेंट केयरफुली एंड विथ रीजनल एग्जांपल। ठीक है, इनको पढ़ लियो, जो समझ में आए वो बताना, जो नहीं आए वो पूछ लेना। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर की हाइट है, उससे अपन एक बॉल को ड्रॉप करते हैं। एट इज कोलिजन विथ ए फ्लोर द बॉल लॉस इट्स 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। एक बॉल को यहाँ से डाला तो एवरी कोलिजन क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, कितनी होगी, 1/10 होगी। ठीक है, तो उसमें से उसको कम कर देना है। यहाँ पे आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर से डाल रहे हैं अपन इसको। ठीक है, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब उस टाइम अपने हाथ में बॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। वी आपको फाइंड आउट करना है, ए आपको गिवन है दैट इज़ -g। ठीक है, यहाँ पे आप पॉजिटिव भी ले सकते हो उसको, क्योंकि हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। ओके, ठीक है, डेटा आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इसकी वेलोसिटी निकालो, इसका टाइम पीरियड निकालो। ठीक है, फिर जो भी वेलोसिटी आएगी उसको 1/10 कर दो, और फिर क्या करना है, प्लॉट द बार लॉस द 1/10 ऑफ स्पीड, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन इट्स मोशन बिटवीन t0 to 12। 12 सेकंड तक इसकी मोशन, मतलब कितने टप्पे खाई, उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और हर बार उसकी वेलोसिटी कम करके टाइम पीरियड, ये दो चीज़ें आपको हर केस में कैलकुलेट करनी है। जब 12 सेकंड हो जाए आपके, तो फिर उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो।
ठीक है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है। एक्सप्लेन क्लियरली द एग्जाम्पल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ये थ्योरी वाला है, आप पढ़ लेना इसको। ए मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हीज हाउस टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे, ठीक है, घर से मार्केट जाता है 2.5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर पर की स्पीड से जाता है, फाइंडिंग मार्केट क्लोज्ड, इंस्टेंटली टर्न बैक वॉल बैक होम विद ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर, आते वक्त जल्दी आता है, ठीक है। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, आपको पता है जाया वापस आया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस गिवन है आपको, टाइम पीरियड दोनों केस में कैलकुलेट करके T1 और T2 फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू प्लेस करो, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। एवरेज स्पीड ऑफ ए मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30 मिनट में कितना रहा, ठीक है, ये आपको जब इक्वेशन में रखोगे आप तो टाइम पीरियड आपके पास यहाँ से आ जाएगा, T1 और T2 निकालोगे तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ 30 मिनट में कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर में कितना चल रहा है, 0 to 50, 0 to 40, तो इसमें तीनों सेपरेशन में आपको उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। इन एक्सरसाइज 3.13 एंड 14, ठीक है, वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, नो इज distinction in necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity. Why? तो आपको बताना है because of straight line only. Look at the graph. ग्राफ देखो, ऑब्जर्व करो, बताओ, आगे भी ये ग्राफ वाले ही हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको करने हैं 3.22, तो इनको ऑब्जर्व करके आप बताना, ठीक है।